सुप्रभात बच्चों, आज हम रहीमदास जी के दोहे पढ़ेंगे। रहीमदास जी कहते हैं कि जो मनुष्य उत्तम स्वभाव एवं श्रेष्ठ चरित्र वाले होते हैं, बुरी संगति में रहने पर भी उन पर कुसंगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर अनेक सांप लिपटे होने पर भी चंदन के वृक्ष पर विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक उसी प्रकार उत्तम स्वभाव वाले व्यक्तियों पर भी कुसंगति का प्रभाव नहीं पड़ता। अगला दोहा देखेंगे। रहीमन प्रीति सराहिए, मिले होत रंग दून, ज्यों जर्दी हरदी तजई सफ़ेदी चून। तो प्रस्तुत दोहे में कवि ने सच्चे प्रेम के प्रभाव का वर्णन किया है। प्रीति का अर्थ है प्रेम, सराहिए सराहना कीजिए, मिले मिलने पर, दून का अर्थ है दो दुना, जर्दी का अर्थ है पीलापन, हल्दी, तजई का अर्थ है छोड़ देना और चून का अर्थ है चूना। रहीमदास जी कहते हैं कि हमें सच्चे प्रेम के ऐसे स्वरूप की सराहना करनी चाहिए जिसमें दो लोगों के परस्पर मिलने पर प्रेम का रंग दो गुना हो जाता है। जैसे हल्दी और चूने को मिलाने पर हल्दी अपना पीला रंग और चूना अपना सफ़ेद रंग त्याग कर आपस में मिलने के बाद लाल रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। देखिए, सच्चा प्रेम भी ऐसा ही होता है जिसमें दोनों प्रेमी अपने अलग अलग अस्तित्व को भूलकर एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं, अर्थात एक रूप हो जाते हैं। देखिए बच्चों, अब हम रहीमदास जी का तीसरा दोहा पढ़ेंगे। टूटे सुजन मनाइए, जो टूटे सो बार, रहीमन फिरी पोइए, टूटे मुक्ताहा। देखिए, प्रस्तुत दोहे में कवि ने बताया है कि श्रेष्ठ जनों को रुष्ट नहीं करना चाहिए। तो कविवर रहीमदास जी कहते हैं कि कोई सज्जन, सुजन का अर्थ है सज्जन और टूटे का अर्थ है रूठ जाना। तो यदि कोई सज्जन हमसे 100 बार भी रूठ जाए तो उसे 100 बार ही मना लेना चाहिए। जिस प्रकार मुक्ताहार कहते हैं मोतियों की माला, जिस प्रकार मोतियों की माला टूट जाने पर उसे बार बार पिरोया जाता है, ठीक उसी प्रकार सज्जनों को भी बार बार मना लेना चाहिए, क्योंकि वे हमारे जीवन में मोतियों की भांति ही मूल्यवान होते हैं। देखिए, फ्री में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि यह फ्री शब्द 2 बार आया है, लेकिन दोनों बार ही उसके अर्थ एक समान है, तो इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। दृष्टांत अलंकार, देखिए, सज्जन व्यक्तियों की तुलना मोतियों से की गई है, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? दृष्टांत अलंकार। तो चौथा पद हम पढ़ेंगे रहीमदास जी का। रहीमन आंसुआ नैन डरी, जिए दुख प्रकट करई, जाहि निकारो गेहते, कसने भेद कही दे। देखिए, असूआ इसका अर्थ है आंसू, नैन का अर्थ है आँख,
डरी का अर्थ है बहते हैं, जिए का अर्थ है हृदय, करई का अर्थ है करती है, निकारो का अर्थ है निकालना, गेह का अर्थ है घर, और कर्ष का अर्थ है युग। तो देखिए प्रस्तुत दोहे में कवि ने बताया कि यदि किसी व्यक्ति को घर से निकाल दिया जाए, यदि किसी व्यक्ति को घर से निकाल दिया जाए तो वह घर के भेद खोल देता है।